और जहां भी भगवान का कथा कीर्तन का शुभारंभ होता है, भगवान का दरबार लगता है, उस दरबार में ऐसा नियम है, हमारे हिंदू धर्म वेद शास्त्र कहता है कि हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सब भक्तजन जब चले जाते हैं तो सबके बाद में जाते हैं। तो हनुमान जी इसलिए सबसे पहले आते हैं और कहते हैं कि जहां कथा कीर्तन होना होता है ना, वहां से अगर गुजर गए तो कहे कि सबसे पहले उस धरती को प्रणाम कर लेते, क्योंकि जहां कथा कीर्तन होता है वहां सारे तीर्थों का वास हो जाता है। आप गंगा जमुना सरयू ना नहाने के लिए जाएं, लेकिन अगर कथा कीर्तन में सत्संग में आ गए तो आपको सभी तीर्थों का फल उस कथा कीर्तन में मिल जाता है। इसलिए हनुमान जी खास करके आते हैं और आज हनुमान जी से यही विनती करते हैं कि गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में कहा है कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, और संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो सभी जितने भी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, देव तुल्य सभी भक्तजन, हम सभी की ओर से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भक्तों के ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहें और इस कथा में आनंद लेंगे। और कहना है कि हे वीर बली हनुमान जी, जय हो, आज तुम्हें बुलाते हैं कि जहां आप आ जाते हो प्रभु जी, हर काम बन जाते हैं। जानते हैं हनुमान जी कौन है? महादेव के एकादशवां रुद्र के रूप में हनुमान जी है। और जिस राम नाम को भोला बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो वही भोला बाबा सोचे कि जो असली रूप में रहेंगे तो केवल अकेले भजन करेंगे, और हनुमान जी के रूप में आ जाएंगे तो भगवान जहां जहां उनका कथा कीर्तन होगा सब जगह आनंद लेते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी भी वो महादेव ही हैं। भगवान के कथा कीर्तन सुनने के लिए वो हनुमान जी का रूप बनाए हैं। कथा के इतने अनुरागी हैं, क्या कहें। क्या हुआ, महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, दुर्योधन कृष्ण से सब सेना सिपाही मांग लिया, और अर्जुन जी कहे कि हमको सेना सिपाही से मतलब नहीं, कृष्ण भगवान आप केवल रह जाइए तो हमारा विश्वास है कि हम युद्ध जीत जाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन केवल हमारे रहने से युद्ध नहीं जीतोगे। कहा तब? कहा कि जब तक हनुमान जी को नहीं बुलाओगे तब तक युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं जीत पाओगे। अच्छा, तो हनुमान जी को बुलाने के लिए गए तो हनुमान जी कहे कि जा हमको आप युद्ध में ले चलिएगा, लेकिन हम बिना कथा कीर्तन के हम रहबे नहीं करेंगे, सत्संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। अब अर्जुन जी कहते हैं कि वहां तीर धनुष चलेगा, गदा चलेगा, कि वहां सत्संग होगा युद्ध में। तो हनुमान जी कहे कि तब तो हम नहीं जाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, वहां भी सत्संग होगा। अर्जुन जी बोले कि कैसे? कहा कि चलो ना आगे ना हम बताएंगे। और जब युद्ध शुरू होने लगा तो अर्जुन जी कहते हैं कि जो ये उधर तो सब हमारे अपने ही रिश्तेदार परिवार हैं, उस पर हम धनुष कैसे, बाण कैसे चलाएंगे। तो कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को सुना रहे हैं, लेकिन वो सत्संग हनुमान जी से हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी वो पताका पर बैठे हुए हैं ऊपर में, और हनुमान जी वो सत्संग को सुन रहे। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को नहीं, वो तो हनुमान जी को सुना रहे थे। बोलिए भक्तर भगवान की। आइए हनुमान जी का के भजन में आनंद ले, सब लोग ताली बजा करके साथ देंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की। देहि
देहिया लाल लाल तोर लंगोटवा लाल 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 चंदना, ये देहिया लाल लाल तोर लंगोटवा लाल 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 चंदना, मैया अंजनी के लाल केसरी के नंदना, अंजनी के लाल केसरी के नंदना, देहिया लाल लाल तोर लंगोटवा लाल 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 चंदना, देहिया लाल लाल तोर लंगोटवा लाल 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 चंदना, मैया अंजनी के लाल केसरी के नंदना, मैया अंजनी के लाल के नंदना। कामदेव देखे चकराई के, बबुआ सिया झुके दुलरुआ रघुराई के, बड़े बड़े कामदेव देखे चकराई के, बबुआ सिया झुके दुलरुआ रघुराई के, ये बार बार जस बखाने हो बार बार जस बखाने करे गुणगान स्वयं रघुनंदना, बार बार जस बखाने करे गुणगान स्वयं रघुनंदना, मैया अंजनी के लाल केसरी के नंदना, मैया अंजनी के लाल केसरी के नंदना। पार जाए वाला केहू नहीं दिखे, जब चुपी साथ बैठ जाऊं बंत समझा तब, प्रसंग आता है कि जब सीता के खोज में हनुमान जी सुग्रीव ये जामवंत नील नल सबके साथ में समुद्र के किनारे विचार कर रहे थे, जब संपाति ने बता दिया कि मेरा दृष्टि अपार है, मैं यहीं से देख रहा हूं कि सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, जो इस समुद्र को पार करेगा वही सीता का पता लगाएगा। तो सब आपस में विचार कर रहे थे कि कैसे जाएंगे समुद्र के उस पार, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, इसी तरह से कहते इतना दूर तक हम जा सकते हैं। जामवंत जी कहे मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, हमारे तन में तब शक्ति ही नहीं है, कैसे जा पाएंगे। अंगद जी बोले कि नहीं नहीं मैं तो उस पार चला जाऊंगा। सबने कहा कि हो गया काम, हो गया। अंगद जी बोले कि पहले पूरा बात हमको कहने न दो, तो हो गया कैसे काम। कहा क्या? अंगद जी ने कहा कि मैं उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन जिये संशय कछु फिरती बारा। कहे कि चला तो जाऊंगा लेकिन उधर से लौटने में संशय है। तो जामवंत जी ने कहा कि संशय युक्त व्यक्ति का काम सफल नहीं होता है, जो निसंदेह होकर के काम करते हैं उसका काम सफल हो जाता है, इसलिए संशय युक्त व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा इस काम के लिए। अब जामवंत जी हनुमान जी के लिए कहते हैं कि देखिए ना, भगवान के काज के लिए ये अवतार लिए हैं और ये चुप साधे बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी की बड़ाई करने लगे और उसके बाद पवन तनय बल पवन समाना, पवन देव की भी बड़ाई करते। हनुमान जी सोचे कि हमारे पिताजी की भी बड़ाई कर रहे हैं, आज क्या बात है। हनुमान जी चुप रहे, लेकिन ज्यों ही जामवंत जी कहते हैं
कि राम काज लगी तब अब तारा, सुनता ही भयउ पर्वताकार। जय हो। भगवान के काज के लिए आपको अवतार हुआ है, और ऐसा सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के होकर के और कहते हैं कि हे जामवंत जी, कि सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। ये सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी, हनुमान जी क्या है? कहे कि हनुमान जी युवा हैं, जवान हैं, और जवानी का जोश हनुमान जी दिखाते हैं। जवानिये में तो जोश होता है, अब बुढ़ापा में होश होता है। तो जोश वाले को पांव होता है, आंख नहीं होता, और होश वाले को आंख होता है, पांव नहीं होता है। एक गांव में आग लगा हुआ था, सब लोग तो भाग गए, एगो अनहड़ा एगो कन्हा उड़ गया, वो जा नहीं पा रहा था। तो अनहड़ा अब देख रहा कि जिधर आग लगी थी उधरे दौड़े हुए जा रहा था। नेंगड़ा कहा कि रे जिधर आग लगी है उधरे जा रहे हो, तो क्या करें? कहा कि तू हमको कन्हा पर बैठा लो, तुम्हारा पांव हमारा आंख, हम जिधर बताएंगे उधर की ओर भागना, हम दोनों बच जाएंगे। तो अंधा ने क्या किया, लंगड़ा को अपने कन्हा पर बिठा लिया, और लंगड़ा ने जिधर कहा उधर निकल गया। तो कहते हैं कि जोश जवानों के पास है, और होश बुढ़ापे में बूढ़ों के पास है, बुजुर्गों के पास है। लेकिन आजकल हमारा युवा पीढ़ी इतना आगे बढ़ता जा रहा है, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग को ही सम्मान करना छोड़ दिया, सम्मान करना छोड़ दिया, जिसके चलते वो सफल नहीं होते। आज हनुमान जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग हनुमान हेलो 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 क्या हुआ? हेलो 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 वाले से अनुभव लेना चाहिए। अनुभव कैसा? अनुभव ये लेना चाहिए कहे कि एक जगह लड़का लड़की की शादी तय हुआ, तो लड़की वाले कहे कि जे बाराती में जितने भी आइएगा सब जवान लोग आइएगा, बूढ़ा एको को नहीं आइएगा। तो जवान का सब कहा कि हम ही लोग बाराती जाएंगे, बूढ़ा सब काहे जाएगा, यहाँ रह करके घर पर अपना भजन उजन करेंगे। लेकिन सब तो मान गया, लेकिन लड़का के नाना जो था कहा ना 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 हम तो जेबे करेंगे, हम अपना नाती के ब्याह में जेबे करेंगे। कहा कि वहाँ कैसे जाइएगा, बूढ़ा को आने से मना किया है, कहा कि हमको किसी तरह छुपा के ले चलो। तो जिसमें डाला दौरा दही हुई रखा था उसी बक्सा में छुपा करके नाना को ले गया। और जब बाराती पहुंची तो लड़की वाले के तरफ से एक संदेश लेकर के आया एक आदमी, कहा कि लड़की वाले के तरफ से ये कहा गया है कि शादी तब होगी, एक शर्त है, सामने जो नदी बह रही है उस नदी में पानी बह रहा है, और वो पानी के जगह आप लोगों को दूध की धार बहाना है। दूध की धार बहाओगे तो शादी होगी, और नहीं तो लौट करके चले जाओ। अब जितने जवान लोग था किसी के दिमाग में घुसा ही नहीं, कहा कि इतने क्विंटल के कई लाख क्विंटल दूध लगेगा तब न दूध के धार बहेगा, जैसे पानी बह रहा है कैसे होगा शादी। किसी के दिमाग में नहीं घुसा, सब उदास हो गए। लौटने ही वाले थे तो कहा कि अरे लौट तो जाएंगे, अब शादी नहीं होगी तो लौट के जाइए रहे, तो कम से कम नाना को बाहर निकाल ले दो जो बक्सा में वो है। आए भैया, तो नाना को बाहर निकाले तो कहा आप लोग उदास क्यों? तो युवक बोला कि लड़की वाला ने ये शर्त रखा है कि नदी में जो पानी बह रहा है उसमें दूध का धार बहाना है। नाना जवान का सब बोला कि इतना कहाँ से दूध लाएंगे जो नदी का धार, नदी में ये दूध का धार बहाएंगे। तो नाना बोले कि इतनी छोटी सी बात पर आप लोग काहे उदास हो रहे हो जी,
कहा क्या हुआ, ये छोटी सी बात है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे। नाना बोले कि जब वो लोग शर्त रखा है तो आप लोग कम से कम इधर से जाकर के कहो ना कि हम लोग दूध के व्यवस्था कर लिए हैं, दूध के धार बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक काम आप लोगों को करना होगा। कहा क्या, कहा कि आप लोग इसमें से एक एक ठोप का पानी अपन निकाल लीजिए, तब ना हम दूध का धार बहाएंगे। तो लड़की वाला समझ गया कि इसमें कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है। ये वही अनुभव दिया है, क्योंकि बुढ़ापे के पास अनुभव होता है। जवान, उतने जवान लोग थे, सबका दिमाग काम नहीं किया, सोच रहे थे कि दूध कहाँ से लाएंगे, लेकिन वही शर्त रखा कि पानी हटेगा तब ना दूध का धार बहेगा। तो कहने का मतलब हमारे हनुमान जी ये संदेश देते हैं कि अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो। उनका सम्मान जितना करेंगे, अपने माता पिता का जितना सम्मान करेंगे, उनसे जो अनुभव लेंगे, आप जिंदगी में सफल होते जाएंगे। और बूढ़े बुजुर्गों का अगर सम्मान नहीं करते हैं तो वो समाज निरंकुश हो जाएगा, वो समाज विघ्न भरा समाज हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी यही कहते हैं, क्योंकि आप देखिए उन्होंने कहा कि सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, लेकिन अगले लाइन में कहते हैं कि जामवंत में पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत में पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत में पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी, जामवंत जी सबसे बूढ़े हैं उस दल में, उस बूढ़े से अपना अनुभव लेते हैं। हमको करना क्या चाहिए ये बताइए। तो जामवंत जी कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, असी तहि सुधी कहु प्रभु आई। बस इतना करना, सीता जी का पता लगा करके और भगवान श्री राम जी को कह देना है, इतना काम करना है। तो हनुमान जी वहां से चले हैं। अब कथा भजन सुनाना है आप लोगों को। कथा विशेष क्या कहें, भजन पर आ जाएंगे। सिंधु पार जाय वाला केहू नहीं दिखे, जब चुपी साध बैठे जामवंत समझावे तब। एक ही छलांग में हो एक ही छलांग में समुद्र पार की, राम नाम गर्जना। श्री राम। एक ही छलांग में समुद्र पार किए, राम नाम गर्जना। लाल की शरीफ रंजना, मैया अंजनी के लाल की शरीफ रंजना। बोलिए पवन सुत हनुमान की। का कुमारी लंकनी को सुधारी डारी, दर्श पाए जानकी अशोक वाटिका उजारे। सिंह का कुमारी लंकनी को सुधारी डारी, दर्श पाए जानकी अशोक वाटिका उजारे। रावण के सामने के सामने भोली सी जलायती सुवर्ण लंकना। रावण के सामने भोली सी जलायती सुवर्ण लंकना। मैया अंजनी के लाल की शरीफ रंजना। मैया अंजनी के लाल की शरीफ रंजना।
राम जी के सारे काम आप ही सवार दियो, भक्त के बिगाड़ काम आप ही बनाए दियो। राम जी के सारे काम आप ही सवार दियो, भक्त के बिगाड़ काम आप ही बनाए दियो। रसिया राम नाम के कथा के अनुराग तनी साध मंडली, रसिया राम नाम के कथा के अनुराग तनी साध मंडली। मैया अंजनी के लाल केसरी से नंदना, मैया अंजनी के लाल केसरी से नंदना। दहिया लाल लाल तोर लमुटवा लाल 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 चंदना, दहिया लाल लाल तोर लमुटवा लाल 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 चंदना। मैया अंजनी के लाल केसरी से नंदना, मैया अंजनी के लाल